हे ट्रेडर्स, तो आज का हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई नया टच किया और उसको देख के लग रहा था कि ब्रेकआउट दे दिया है, ऑल टाइम हाई चला गया है, एक अच्छा रैली भी देखने को मिल सकता है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा अच्छा रैली हमें देखने को नहीं मिला और ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर ही हमारा मार्केट क्लोज कर गया है। सो ये जो हमारा ट्रेड था, मैंने ये जो ट्रेड लिया था एक लॉट से लिया था, 500 समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो ये वाला ट्रेड का लॉजिक मैंने सब अपने शॉर्ट में डाल दिया है। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, कैसे लिया, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो देखिएगा ज़रूर। सो चलिए अब कल का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। सो जैसा कि मैं कहा था कि ये जो बाइंग आ रही है ये उस वे में नहीं आ रही है जिस वे में आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैसे भी हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा है। गैप अप खुल गया, पुट वाले लोग आ रहे हैं, फिर सस्टेन कर रहा है, फिर गैप अप खुल गया, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर गैप अप खुल गया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। बट 5 मिनट चार्ट में हम लोग जाते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद अचानक से पुट बाइंग आ गई, फिर उसके बाद इस रेंज के मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर ही क्लोज कर दिया है। सो हमारा मार्केट कैसे भी सस्टेन कर रहा है। ये डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का मार्केट एक साल से लास्ट बहुत ऊपर बाइंग आते जा रहा था, बाइंग आते जा रहा था, पर सस्टेन कर रहा है। सो आगे का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो आगे हम लोग का जो मान लीजिए ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट आता है ना, सो हल्का स्लाइटली हम लोग का व्यू जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे कि ये सबको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक कपर हैंडल बना के जा रहा है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट दे रहा है। पर ब्रेकआउट जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, किसी को लेने नहीं देता है ना। और अगर ये ब्रेकआउट ना दे के ये जो सेलिंग स्विंग है उसके नीचे आ जाए तो एक चांसेस कह सकते हैं ना कि हाँ बायर्स को ट्रैप कर दिया, अब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं और वो लोग नीचे मार्केट को पुश कर सकते हैं। और ये सब जो लेवल हमारा रहेगा ये सब बहुत मेजर लेवल रहेगा। जैसे जैसे इस लेवल के करीब आता रहेगा और उसको ब्रेक करेगा, हमारा जो व्यू है सेलिंग के लिए वो बढ़ता जाएगा, है ना। सो अभी हम लोग का सेलिंग के लिए व्यू नहीं है। व्यू कब होगा, जब चला जाएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। बट ये भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये देख सकते हैं अगले दिन कितना बड़ा गैप डाउन, फिर उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे कितनी अच्छी रैली आ रही थी इस दिन में, फिर उसके बाद वहाँ से एकदम तुरंत पुट बाइंग आने लगी, फिर उसके बाद वो टच नहीं किया, फिर उसके बाद अब कैसे भी मार्केट हम लोग का ऊपर सस्टेन होके उधर रेजिस्टेंस पे गया है। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक जेन्युइन ब्रेकआउट रहता तो बूम कर देता, तो पूरा पूरा एकदम बूम कर देता। अभी देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ऊपर सस्टेन कर रहा था, बायर्स को मतलब इनवाइट किया है और फिर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले दिन गैप डाउन और फिर उसके बाद नीचे रैली। अगर ऐसा होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे टोटली कह सकेंगे बायर्स ट्रैप हो गए हैं। और अगर ट्रैप हुए हैं तो वो जो जैसा मैं बोला हूँ वैसा ही होगा, क्योंकि ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट वेट नहीं करता है किसी का। उन लोग को जल्दी से उनका एसएल खाना चाहता है ताकि वो लोग एग्जिट हो जाए उनका एसएल खा के मार्केट। अगर ज़्यादा वेट करेगा तो उन लोग को सोचने का टाइम देगा, जो कि मार्केट ऐसा करता नहीं है। तो ये एक केस हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल जाए, इस लेवल के नीचे जाने लगे तो हम लोग का व्यू नेगेटिव हो सकता है। पर टोटली नेगेटिव नहीं होगा, स्लाइटली होगा। बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद लेंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे बायर्स का एसएल खा के फिर उसके बाद नीचे जाने का दिखाए कि नीचे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल करके पुट वालों को भी कभी एसएल खाने के लिए चल जाए, ऊपर रिवर्स कर दे, मतलब दोनों को ट्रैप कर दे और वापस अपना मूव जो है वो एक अच्छा खासा ऊपर दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बाइंग आ रही है पर कैसे भी सस्टेन कर रहा है। अगर मैं जो बोला हूँ वैसा होता है तो जैसा हमारा प्लान रहेगा, सोच समझ के ट्रेड करेंगे, सावधान होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट अब एक ऐसे जोन में है जहाँ पे हम अग्रेसिवली ना तो बाइंग के लिए जा सकते हैं ना तो अग्रेसिवली सेलिंग के लिए जा सकते हैं, है ना। अग्रेसिवली हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, हम लोग को अभी वेट करना होगा, क्योंकि बाइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉप पे है। कब सेलिंग आ जाए, ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई से जनरली बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है, कब सेलिंग आ जाए कोई ठीक नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ से मान लीजिए सेलिंग आ रही है, फिर उसके बाद जैसा हम लोग का प्रीवियस चार्ट रहा है, यहाँ पे हर बार सेलर्स को ट्रैप किया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया ही था कहाँ कहाँ। वहाँ से सेलर्स को वापस इनवाइट करके कब बाइंग आ जाए ये भी कोई ठीक नहीं। तो हमारा मार्केट में अभी सावधान रहने का ज़्यादा ज़रूरत है। बट जैसा कि मैंने बोला, ये सब जो लेवल्स है इसके नीचे जितना जितना प्रोसीड करता है हम लोग का व्यू उतना नेगेटिव होते जाएगा। बट वरना इसके बीच में रहता है तो हम लोग वेट करेंगे कि क्या करें क्या नहीं, जैसा प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। पर ज़्यादा अग्रेसिव कहीं भी नहीं होंगे हम लोग। चलिए बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है।
सो बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने ये रेंज जो बना के दिया था वीकली चार्ट में, मैंने ये बनाया था, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये वीकली चार्ट में एक ऐसा रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है ना। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें तो क्या देखने मिल रहा है, अभी तो पहला दिन है वीक का, तो उतना वीकली चार्ट में हम लोग इस दिन का मतलब कह नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी पूरा वीक बाकी है। तो उस हिसाब से अभी थोड़ा बहुत क्या दिख रहा है कि उतना तेज़ी से बाइंग नहीं है, रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर रहा है ना। और यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो वही जो मैंने रेजिस्टेंस बना के दिया था, मैं बोला था कि एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, इसका रिस्पेक्ट करके अगर मान लीजिए वापस नीचे आता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फेलियर कह सकेंगे और बायर्स को ट्रैप होना कह सकेंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में भी हमारा जो है इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे ना बाइंग आई ना सेलिंग आई, पूरा कन्फ्यूजन के साथ हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब हमारा मार्केट अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर तो जा रहे हैं पर यहाँ पे कन्फ्यूजन में है सेलिंग आए कि बाइंग आए। वो मार्केट खुल के कैसे भी सस्टेन कर रहा है, थोड़ा ऊपर खुल रहा है सस्टेन कर रहा है, मेजर व्यू बुलिश है तो थोड़ा ऊपर खुल रहा है सस्टेन कर रहा है, थोड़ा ऊपर खुल रहा है सस्टेन कर रहा है, कहीं हमारा मार्केट मूव नहीं कर रहा है। तो सस्टेन कर रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा जो है हमारा मार्केट ये पूरा टोटली रेजिस्टेंस पे है कि नहीं। सो अब यही है कि अगर कल थोड़ा अच्छा खासा गैप डाउन होता है तो एक अच्छे खासे अब यहाँ पे बायर्स हमें ट्रैप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा निफ्टी के जैसे ही हाल है, ये रेजिस्टेंस बार बार टच हो चुका है, 1 2 3 4 5 पाँचवीं बार ये डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है। सो अगर इसको तोड़ता है या गैप अप हो जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से गैप अप होता है, सब बाई करेंगे, फिर उसको मान लीजिए अचानक से पुट बाई आने लगी तो वो भी एक केस है। सो हमें यहाँ पे सावधान होकर के चलना चाहिए। पर अगर इसको तोड़ता है, मान लीजिए इधर कहीं खोल के इसको तोड़ता है और ऊपर जा के प्रोसीड करता है, हाँ सस्टेन करता है, तो हम लोग का व्यू ऊपर ही के लिए रहेगा। पर ये रेजिस्टेंस को हम लोग देख के चलेंगे। और यहाँ से अगर मान लीजिए नेगेटिव होता है हमारा मार्केट, इधर से हम लोग का मार्केट अगर नेगेटिव होता है तो सबसे मेजर लेवल ये है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग कह सकेंगे कि हम लोग का मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो रहा है ये लेवल्स के नीचे। वरना हम लोग का मार्केट जो है कैसे भी इधर सस्टेन कर रहा है। वरना ये जो प्रीवियस जो डे है इसके नीचे भी जाता है तो हम लोग स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव होंगे यहाँ पे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे भी बायर्स को ट्रैप करना होगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा। सो हम लोग का ओवरऑल व्यू क्या है, मार्केट खुले कहीं भी इस लेवल पे है कि हम लोग मतलब सावधान अभी रहें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। सो सावधानी से ट्रेड करेंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।